बस इसी पे बात मुकम्मल कर दी जाए। कौन गौस पाक? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिसके आंगन में, जिसकी खानकाह की आंगन में सिर्फ झाड़ू देने से अल्लाह ने लोगों को विलायत अता की। और जब गौस पाक का जाहिरी दौर था, गौस पाक का जब जाहिरी दौर था, उस वक्त तो कोई गौस पाक के मोहल्ले से कोई वली जाता था, वली ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। पहले चौखट चूमो गौस पाक की, फिर जाओ, और अगर कोई अकड़ के चला गया, विलायत रह नहीं जाती थी, छीन ली जाती थी। उठाइए, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जो चिश्तियत का आफ्ताब व महताब, आबरूबे सिलसिले चिश्तिया, हमारे पीर निजामुल हक वद्दीन, सुल्तानुल औलिया फिल हिंद, महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो अपने मलफूजात में बयान करते हैं। देखो गौस पाक क्या है। पहले ये समझ लें आप, वलियों की अलग अलग डिग्री है, कैटेगरी है। सब वली एक से नहीं है, हर वली की अलग अलग डिग्रियां हैं। जैसे कोई वली फिर औलिया में नुक़बा है, नौजबा है, मजाजीब है, इसी तरीके से उनकी अलग अलग मकामात, कलंदर है, अब्दाल है, औताद है, अगवास है, ये सब मरातिब है। कुतुब है, कुतुबुल अक़ताब है, गौस है, गौसुल अगवास है, ये सब मरातिब है। उनमें से औलिया में एक कैटेगरी है, एक मकाम है बदल, जिनकी जमा को अब्दाल कहते हैं। वली हर दौर में सैकड़ों, हजारों, लाखों हो सकते हैं। औलिया लाखों, हजारों, बल्कि औलिया इतनी तादाद में हैं कि जहां 40 मोमिन जमा हो, उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब यहाँ तो कितने 40 हैं, अंदाजा लगाएं। हुजूर की हदीस में आ गए, हमारा ईमान है, हम पहचान नहीं पाते बस इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, औलियाई तहत क़बाई, मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं, मैं उनको पहचानता हूं, तुम नहीं जानते। भाई पर्दे के पीछे जो लोग हैं, तो उस पीछे उस पार वाले उनको क्या जाने। दो ही चीज होगी कि आप खुद पर्दे में आ जाएं तो कौन कौन पर्दे में पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है वली को वली पहचानता है। हाँ, तो लेकिन आजकल हम भी किसी को भी वली कह देते हैं, इसका मतलब दर पर्दा हम भी बताते कि हम भी कुछ हैं। इतनी जुर्रत ना किया करें, इतनी जुर्रत न किया करें। किसी को वली कहने से पहले समझे, सोचे, ऐसे कोई वली नहीं होता। हमारे यहाँ तो जिसको जी में आया वली कह दिया। नहीं, जिसको अल्लाह ने विलायत की डिग्री नहीं दी, अगर आप हम उसको वली कहें, मैदान महशर में मुंह क्या दिखाएंगे। इसलिए एहतियात जरूरी है। हर बंदा अपने किसी भी बुजुर्ग के बारे में जो चाहे कहता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मोहतात रहें, एहतियात करें। एक खास बात है, जो वली होता है दुनिया उसको खुद वली कहने लगती है, लेकिन बाज औलिया ऐसे होते हैं वली को खुद नहीं पता चलता कि मैं वली हूं, और ना दुनिया को पता चलता, वो चला जाता है दुनिया से। बाज वली ऐसे होते हैं दुनिया को पता होता है कि वली है, वली को पता नहीं होता है कि मैं वली हूं, ये भी अल्लाह की शान है। और बाज वली ऐसे होते हैं कि वली को पता होता है कि मैं वली हूं, और लोगों को पता नहीं होता है कि वो वली है। ये सब औलिया अल्लाह के मकामात हैं। बहरहाल हजारों लाखों औलिया हैं, लेकिन वली की पहचान जो हुजूर ने बयान फरमाई वो ये है कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। खुदा याद आ जाए का मतलब क्या? यानी कि जब तुम उसकी महफिल में बैठो तो तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की याद का जज्बा पैदा हो, जिक्र का जज्बा पैदा हो, इबादत का जज्बा पैदा हो, दीन से करीब होने का जज्बा, ये है उसका मतलब। यानी वो जो लाली पाउडर वाला हुस्न है उसकी तरफ इशारा नहीं है, वरना बिलाल फिर क्या औलिया अल्लाह में नहीं है, अहलुल्लाह में नहीं है। तो ये बात बहुत वो है कि ये दिल जिंदा होता है। वली किसी महफिल में कदम रखते तो महफिल का रंग बदल जाता, उसकी रूहानियत, उसे लोग ना भी देखें तो महफिल का रंग बदल जाता है। जैसे कुछ महफिलें ऐसी होती हैं कि कुछ महफिलों के अंदर होते वही लोग हैं,
लेकिन ऐसा लगता है यार आज कुछ अलग कैफ था, तो कोई अलग आ गया था, इसलिए वो अलग कैफ था। ये चीजें होती है, खतीब वही, मजमा वही, महफिल वही, लेकिन रंग बदलता क्यों है? क्योंकि ये उसकी रूहानियत काम करती है, उसके दिल का कनेक्शन मुस्तफा जाले रहमत से जुड़ा होता है। आपको नहीं पता, गौसे पाक जब तक के बगदाद में कदम नहीं रखते, इमाम गजाली उस वक्त रेशम के जुब्बे पहनते थे, बादशाहों की सोहबत में बैठते थे, वजीरों के साथ बैठते थे आलिम, थे फकीर, थे मुहद्दिस, सब कुछ था, लेकिन दुनिया का रंग इतना गालिब था कि रेशमी जुब्बे पहनते थे। हालांकि गौस पाक के इमाम गजाली की मुलाकात बहुत मोतबर ज़राए से साबित नहीं होती, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 18 साल की उम्र में गौस पाक ने सिर्फ बगदाद में कदम रखा तो गौस पाक के कदम की बरकत ये थी कि इमाम गजाली के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और वो तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए, छोड़ दिया बादशाहों की सोहबत, सिर्फ ये कदम की बरकत है। ये कदम, मैं इसीलिए तो लोगों से कहता हूं कि जिस गौस पाक के कदम की ये बरकत हो कि बगदाद में कदम रख दे तो माहौल बदल जाए, जिसके कदम का ये हाल हो उसके कलम चलता होगा तो कलम का हाल क्या होगा, उसकी जबान चलती होगी तो जबान का क्या। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं ना कि गौस पाक ने कहा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। तो कदम रखने से इंकलाब आया, बगदाद में माहौल बदला, माहौल तब्दील हुआ। ये गौस पाक की रूहानियत, और 18 साल की उम्र में ये रूहानियत है तो 90 साल की उम्र में रूहानियत का आलम क्या होगा। तो औलिया लाखों हजारों में होते हैं, लेकिन हजारों लाखों में अब्दाल जो होते हैं, अब्दाल वो सिर्फ 40 होते हैं, यानी अब्दाल ज्यादा। इसका मतलब क्वालिटी पर नजर है आपकी कि किस शान के लोग हैं वो जिन्हें अब्दाल कहते हैं, और कौन है वो? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उन्हीं की वजह से बारिश बरसती है। हदीस पाक है, इजाबतुल गौस अल्लामा शामी की का मुख्तसर सा रिसाला, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनकी वजह से बारिश बरसती, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती, उनकी वजह से तकलीफें दूर होती, उनकी वजह से जमीन से अनाज उगता है। अब समझ में आया अब्दाल कौन है, अब्दाल की शान क्या है। अब सुनो हजरत महबूब इलाही हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि गौस पाक का एक मुरीद गौस पाक की खानका में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दरवाजे पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, जमीन पे खाक में पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो रोता है, कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन कह रहा है? महबूब इलाही बयान कर। उनके अल्फाज, उनके फरामीन को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। गौस पाक का मुरीद खानका में आ रहा है, एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मुरीद जैसे दाखिल हो तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाए। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? कौन है तुझे पता है? नहीं हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी ला दो, तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल, अब्दाल में से है वो। कौन? चौखट पे पड़ा हुआ, चौखट पे वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से, मामूली आदमी नहीं है। अहदीस जिनकी फजीलत बयान कर रही है, फरमाते मेरे मुर्शिद गौस पाक को अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? फरमाया ये और इसके साथ 2 लोग और थे, अब्दाल थे, ये तीनों बगदाद से इनको उड़ने की ताकत दी, उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरी खानका आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई, इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली आया पे गिरा